आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम और आप जानते हैं कि हमारे इस कॉलेज में कोविड अवेयरनेस सीरीज चल रहा है, जिसके तहत से दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। एक वेबिनार होता है, दूसरा हॉस्पिटल प्रीमिसेस में 5 to 10 मिनट्स के लेक्चर्स होते हैं अवेयरनेस से मुताबिक। तो आज हम लोग कोविड-19 के ताल्लुक से इस लेक्चर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है जिसका ताल्लुक अगर बीमारी हो जाती है तब हमको क्या करना चाहिए, खासतौर से जब माइल्ड केस है उस वक्त। इसके लिए आप और हमको 6M को याद रखना है। 6M अप्रोच। ये प्रोफेसर अरविंद कुमार की जानिब से इसको लोगों के दरमियान भेजा गया है कि 6M अप्रोच को अगर हम और आप फॉलो करते हैं तो हम मरीज की जान बचा सकते हैं, मरीज को मरने से बचा सकते हैं। तो 6M अप्रोच में क्या है? नंबर 1 मिक्सिंग। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है या उसके साइन सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसको चाहिए कि वो अलग हो जाए। अलग होने का मतलब अपने घर के एक कमरे में वो शिफ्ट हो जाए, बाकी लोगों से मेलजोल न रखे, बाकी लोग उससे थोड़ा दूरी बना के रखें। ये है मिक्सिंग न होना, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो एक कमरे में अलहदा हो जाए और वहीं रहे, वहीं दवा वगैरह ले। नंबर 2 है मेडिसिन। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो किस तरह की मेडिसिन ले? अगर बुखार है तो उसके लिए खासतौर से वो पैरासीटामोल ले। इसके अलावा और दूसरी दवाइयां जो दी जाती हैं जैसे जिंक है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, ये सब भी ले सकते हैं। ये सब आपके इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है, उसको मेंटेन रखता है। इसके अलावा जो 3rd नंबर पे M आता है वो मॉनिटरिंग है। आपको मॉनिटर करना है। किस चीज को मॉनिटर करना है? वाइटल्स। जो वाइटल्स है उसको मॉनिटर करना है कि आपका फीवर जो है, टेम्परेचर वो कितना रहता है। हर 4 घंटे पे टेम्परेचर को चेक करना है और उसको नॉर्मल करने की कोशिश करना है। दवा के जरिए से भी कर सकते हैं और कोल्ड स्पंजिंग के जरिए से भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके अपने ऑक्सीजन सेचुरेशन को भी देखना है। ये 95 से कम नहीं होना चाहिए। 95 से कम हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसी तरह से अगर आपको डायरिया भी हो रहा है, उसके नतीजे में आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, तो उन चीजों को भी मॉनिटर करना है। मिक्सिंग, मेडिसिन, मॉनिटरिंग, ये 3 पॉइंट हो गए। उसके साथ मील्स, हम किस तरह का भोजन लें। अगर हमको इन्फेक्शन हो गया है तो उस वक्त हमारा खाना क्या होना चाहिए, माकूल मशरूब क्या हो। तो इसके लिए हाई प्रोटीन डाइट लेना। हाई प्रोटीन डाइट लेने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होने से बचता है। जो उसकी क्षति होती है उसकी पूर्ति होती रहती है। तो इसके लिए हम पनीर लें या सोयाबीन लें या अंडे वगैरह लें, या जो मछली गोश्त है उसको भी कम तेल घी के अंदर पका करके उसको भी एक मुनासिब मिकदार में ले सकते हैं। इसी तरह से ताज़ा फलों का जूस वगैरह इस्तेमाल करना है। खासतौर से जो तुर्श फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, जिसमें संतरा है, आंवला वगैरह है, इनको जूस की शक्ल में आप दिन में 2-3 बार लेते रहें। इससे भी हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होने से बचता है और जो कुछ वायरस नुकसान पहुंचाता है उसकी पूर्ति होती रहती है। और पानी या सयाल अशिया वाफिर मिकदार में लेना है, यानी कम से कम 2.5-3 लीटर पर डे आपको उस दौरान इस्तेमाल करना है। नंबर 4 ये मील्स था 6M अप्रोच का। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है माइंड सेट और एक्टिविटीज। नंबर 5M माइंड सेट एंड एक्टिविटीज। आपको पैनिक नहीं होना है, आपको टेंस नहीं होना, आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है। तभी आप जो है अपने दुश्मन आपके अंदर घुस गया है, जो आपकी सेहत को खराब कर रहा है, आप उससे लड़ सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं, उसको शिकस्त दे सकते हैं और सेहतयाब हो सकते हैं। तो माइंड सेट और एक्टिविटीज हमारी इस तरह की होनी चाहिए कि हमको रिलैक्स रहना है, टेंस नहीं होना है।
उस दौरान अगर आप मौसीकी के आप शौकीन हैं, गाने सुनते हैं तो गाने सुनिए, अखबार पढ़ते हैं तो अखबार पढ़िए, न्यूज़ वगैरह देखिए, अच्छी न्यूज़ दिए, पॉजिटिव रहिए। तो ये माइंडसेट और एक्टिविटीज़ आपकी होनी चाहिए। और जहां आप हैं वहीं पर थोड़ी बहुत हरकत भी कीजिए। ये नहीं कि बैठे हुए एकदम लेटे हुए सुस्त कायल जैसे पड़े हुए हैं। अपने आप को उस दौरान भी थोड़ी बहुत आपको एक्टिव रखना है, तब आप इस बीमारी से निकल सकते हैं, इसको शिकस्त दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह है मूवमेंट टुवर्ड द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल कब जाना है, इस चीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब तक आप होम केयर में हैं, सेल्फ मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन किसके अपने से नहीं बल्कि टेली कंसल्टेशन के जरिए से जो डॉक्टर है वो आपको सलाह दे रहा है, दवा ले रहे हैं। अब अगर हॉस्पिटल जाने की नौबत आती तो उसको भी जानना है कि कब जाएंगे। इसके लिए आपको अपने उसी वाइटल्स को मॉनिटर करना है, देखना है कि आपका O2 सेचुरेशन जो है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो 95 से कम हो रहा है। कम हो रहा तब आपको सोचना है, तैयारी करनी है कि अब हमको हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के अंडर सुपरविजन वहीं पे रहना है। डायरिया के शिकार हैं आप, डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं, किल्लत माँ के शिकार हो रहे हैं, आपके जिस्म के अंदर फ्लूइड की कमी हो रही है, डॉक्टर के अंडर में जा करके उसके सुपरविजन में रहेंगे ताकि वो फ्लूइड दे करके उसको रिप्लेस कर सके। इसी तरह से आपको अपने फीवर को चेक करना है। अगर कॉन्टिन्यूस फीवर रहता है, आपको मुस्तकिल हुम्मा शदीदा में आप मुब्तला हैं, तो भी आपको डॉक्टर के अंडर सुपरविजन जाकर के इलाज कराना है। तो ये सारी बातें थी जब हमको माइल्ड सिम्टम्स होता है और हम अपने घर में ही इलाज करते हैं और घर में ही रहते हैं, तो उस वक्त ये 6M अप्रोच को इम्प्लीमेंट करना है। रही बात इससे बचाव के लिए, जिसको कुछ इन्फेक्शन नहीं है, साइन सिम्टम नहीं है, वो आप क्या करें? उसके लिए उसूल अरबा जो 4 बहुत ही कार्डिनल कह सकते हैं रूल दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उस रूल को फॉलो करना है। उस उसूल अरबा मैंने उसको यूनानी के हिसाब से नाम दिया है, वो है मास्क। मास्क पहनना, मास्क पहन करके रहना है, बिला वजह भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। इंडिया में खासतौर से लोगों की आदत है डॉग वॉकिंग, काम कुछ नहीं है, इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे कुत्तों को देखिए गली में, कभी इधर दौड़ लगाएगा, कभी उधर दौड़ लगाएगा। तो हमारे यहाँ भी कुछ लोगों की फितरत वही डॉग वॉकिंग वाली है। उसको चाहिए कि वो अस्थिर से एक जगह पे अपने घर में, अपने जिस जगह पे काम करता है वहीं रहे, बिला वजह भीड़ भाड़ में नहीं जाए। अगर भीड़ भाड़ में जाने की जरूरत पड़ जाती है तो मास्क को पहन करके जाना, और मास्क को प्रॉपर वे में पहन के जाना है। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड मास्क जो रिकमेंड किया गया है वो N95 है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो नंबर 1 मास्क आपको पहनना है। नंबर 2 जो है हैंड सैनिटाइजेशन, हाथों को धोना है। ऐसा नहीं कि हमको छींक आई और छींकते वक्त हमने ऐसे ही अपने हाथ से ही बिना रुमाल लिए, बिना टिश्यू पेपर लिए हाथ में ही छींक लिया। हाथ में भी नहीं छींकना है। कहाँ छींकना है उसके लिए भी एक टेक्निक बताई गई है कि आप अपने एल्बो पे इस तरह से, अगर आपके पास रुमाल नहीं है, टिश्यू नहीं है, तो आप अपने राइट या लेफ्ट एल्बो की जानिब उसी पे छींकिए, क्योंकि ये एरिया जो है जनरली किसी के टच में नहीं आता है। बहुत ही रेयर केस में जब आप किसी से हक करते हैं, गले मिलते हैं, मुआनका करते हैं, तभी ये उससे टच करता है। तो बहुत हद तक हम सेफ रहते हैं। और अगर हम हाथ डायरेक्ट लगाते हैं और उसी हाथ से किसी चीज़ को टच करते हैं, किसी से मुसाफा करते हैं, हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो हम इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं दूसरे को। तो उससे भी हमको बचना है और दूसरे को भी बचाना है। और घर की जो चीज़ें होती है, खासतौर से डोर का जो हैंडल होता है उसको बार बार खोलते हैं, हर आदमी उसको पकड़ता है, खोलता है, जाता है, तो उसको सैनिटाइज करना चाहिए। या जो डोर ओपन करने की टेक्निक बताई गई है, एल्बो से आपको इस पोर्शन से नॉक कीजिए और फिर इंटर कीजिए घर में। तो ये सब टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना, इसको अपने बर्ताव में लाना है। मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग का नाम दिया गया, बल्कि कहा जाए तो ये फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। हम समाज में रहने वाले लोग हैं, फिजिकल डिस्टेंस बना के रखेंगे
एक दूसरे के करीब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा गैदरिंग में नहीं जाएंगे। और चौथी चीज़ वैक्सीन जो है इसको प्रिवेंट करने का सबसे बहुत बढ़िया और बहुत ही मौसर तरीका समझा गया है। यही वजह है कि आज दुनिया की जो 200 से ज़्यादा कंट्रीज इस बीमारी में मुब्तला हुई हैं और इसकी वजह से वो सैकड़ों साल पीछे चली गई हैं। उनकी तरक्की की रफ्तार जो रुक गई है, अब उसको पटरी पर लाने के लिए और इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए वैक्सीन बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है उनको चाहिए कि वो वैक्सीन लगवा लें, और वैक्सीन लगवाने में जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवाएं, क्योंकि सारी वैक्सीन जो है इफेक्टिव है, मौसर है, वो सब के सब ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट में अच्छा काम कर रही। बस मामूली इख्तलाफ है, थोड़ा सा फर्क है, वो सब ज़्यादा नहीं देखना, क्योंकि वैक्सीन लगाने का जो सबसे बड़ा फायदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है कोरोना वायरस का तो इंसान उसकी सीवियरिटी में नहीं आता, उसकी शिद्दत में मुब्तला नहीं होता है, वो उस बीमारी से आसानी से बच जाता है, वो अपनों के दरमियान वो सर्वाइव करने के लायक रहता है। एक और बात मैं बहुत ही अहम बताना चाहता हूँ, जो कि इसी बीमारी से नहीं, आप हर तरह की बीमारी से बच सकते हैं। हमको करना क्या, हमको अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखना है। वो कैसे मेंटेन रखना है, यूनानी का बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल्स और उसूल है, 6 एसेंशियल कादेज, असबाब सित्ता ज़रूरिया। आप इसको फॉलो कीजिए, इसको फॉलो करेंगे तो आप कोरोना वायरस ही नहीं और भी दूसरी बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा उसूल है। जिसमें कहा गया कि हवा नंबर 1 पे एयर, हवा का जिक्र आता है। हमको हवादार कमरे में रहना है, अच्छी हवा के कांटेक्ट में रहना है, ऐसी जगह रहना जहाँ पे प्रदूषण ना हो, जहाँ पर गंदी हवा ना हो, आसपास गंदगियाँ ना हो, क्योंकि गंदगियों के नतीजे में वहाँ से गंदी हवा ही आपको मिलेंगी। तो अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखना है, वहाँ पर खुशबूदार चीज़ों की धुनी देना है, उसको छिड़कना है, ताकि आपका जो आसपास का माहौल है वो खूबसूरत बना रहे, वहाँ आपको अच्छी हवा मिले, वेल वेंटिलेटेड रूम वगैरह हो, उसमें आप रहें। माकूल मशरूब यानी खान पान में किस तरह की चीज़ें लेना है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हाई प्रोटीन डाइट लेना है, लो फैट डाइट नहीं कम लेना है, लो फैट डाइट लेना है, बहुत ज़्यादा चर्बीदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके लिए अगर हम और देखें तो आंवला वगैरह का इस्तेमाल करें, जो खट्टे फल हैं, संतरे वगैरह, उनका इस्तेमाल करें, बीट रूट, ड्रम स्टिक, सहजन वगैरह जो हमारे यहाँ की पैदावार है, चुकंदर वगैरह का इस्तेमाल करें। ये सब हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। खाना हम अच्छा खाएं, अच्छा खाने का मतलब ये नहीं कि हम नॉनवेज वगैरह खाते हैं, अगर मुर्गा वगैरह खाते हैं तभी वो अच्छा खाना होगा। सब्जी भी अगर हम खाते हैं तो वो हमारी सेहत की ताज़ा शक्ल में और अच्छे से पका करके खाइए, वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद है। और दिन भर में लगभग 2.5 लीटर पानी या जो भी दूध और भी कोई चीज़ जो सयाल रतब हो उनका इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका इम्यून सिस्टम, आपकी कुव्वत मुनाहत जो है बनी रहेगी, वो आपके अंदर जो बीमारी आएगी उससे लड़ने के लिए वो सक्षम होगा। हवा, माकूल मशरूब, हरकत व बदून नफसानी, हरकत व सुकून नफसानी। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल एकदम एक जगह जम के हजरत दार की तरह से नहीं बैठ जाना है, बल्कि आपको एक मॉडरेट एक्टिविटीज भी करना है। आपको अपने आप को एक्टिव भी रखना है, लेकिन वो एक्टिव डॉग वॉक वाला नहीं होना चाहिए, वो काम का होना चाहिए। आप हल्की एक्सरसाइज भी कीजिए, खासतौर से जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है, उन योगा को, उन एक्सरसाइज को अमल में लाइए और उसको डेली कम से कम 10 मिनट जरूर कीजिए अपने घर में या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर। असबाब सित्ता ज़रूरिया का नेक्स्ट पॉइंट है नौम व यकज़ा। आपको जो है डेली कम से कम 8 घंटे अच्छी नींद लेना है, बिला वजह 2 बजे रात तक नहीं जागे रहना है, टीवी नहीं देखना है और भी किसी दूसरे काम में मसरूफ नहीं रहना है। आप खाना खाइए, 10 से 10:30 बजे आराम से सो जाइए, सुबह 6 बजे जाइए, मॉर्निंग वॉक, अगर आसपास में बीमारियां नहीं फैली हुई है साफ सुथरी हवा में जा करके मॉर्निंग वॉक भी कीजिए। तो इससे भी आपका जो
रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर वो बनी रहेगी, वो आपको हर तरह की बीमारी से बचाएगी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है एहतबास व इस्तिफराग। आपका जो है बौलबराज, यूरिन और स्टूल, मूल वगैरह जो है, मूत्र वगैरह है, वो ठीक प्रॉपर ढंग से आपके बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। आप अपने आप को कब्ज न होने दें, प्रॉपर टाइम बनाएं स्टूल लैट्रिन जाने का, और जो कुछ भी खाएं उस पर ध्यान रखें कि वो काबिज न हो, ताकि आपके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से टाइमली निकल जाए। तो इन उसूलों को अगर हम और आप पाबंदी से अमल में लाते हैं तो हम कोरोना ही नहीं बल्कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दे सकते हैं। तो ये चंद बातें थी आज के अवेयरनेस प्रोग्राम के ताल्लुक से। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको फॉलो करेंगे।